तो हाँ जी, कैसे हो आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और काफी इंपॉर्टेंट ये है वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं सीयूटी के थ्रू, जिनमें आपके बीएससी, बीए और बीकॉम में एडमिशन मिलता है। और जो काफी फेमस कॉलेज हैं डीयू के, जैसे आपके बात करूँ हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज, तो इन सब में जो एडमिशन मिलता है उनका क्या प्रोसेस होता है। और उसके दो प्रोसेस होते हैं, फेज 1 और फेज 2। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन सब के बारे में पता होगा जो भी ड्यू में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, तो वो पहले से ही जो बहुत सारी डिटेल रखते होंगे। और आज मैं आपको पूरी जानकारी जो देने वाला हूँ, जिस भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है उसको भी आज पता चल जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल अबाउट फेज 1 एंड फेज 2 मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। फेज 1 के बारे में आई थिंक आपने पहले भी सुना होगा और आपने फेज 1 कंप्लीट भी कर लिया होगा, क्योंकि फेज 1 के रजिस्ट्रेशन जो है काफी दिनों से ओपन है। और उसके बाद मैं फेज 2 के बारे में बात करूंगा। उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी डिटेल दूंगा, जैसे सीट ओवरव्यू, बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और जो भी स्टूडेंट्स ड्यू में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, आई थिंक मुझे लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। यदि इन सब के अलावा भी यदि किसी स्टूडेंट का डाउट रह जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। बहुत जल्दी मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा या फिर उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा आता है फेज 1। तो फेज 1 आपका बेसिकली कुछ नहीं होता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होती है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक फॉर्म प्रीव्यू मिलता है। और जैसे ही आप उन सबको देख लेते हैं कि आपने जो डिटेल दी है वो करेक्ट है या नहीं, तो उसके बाद आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आता है। और आई थिंक आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी के लिए जो फी लगती है वो 250 रुपए लगती है, यानी कि 250। एंड जो आपके SC ST वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फी यहाँ पर 100 रुपए लगती है। तो आप यहाँ पर फेज 1 के बारे में जानते होंगे या फिर नहीं जानते, तो मैंने आपको बता दिया है। और फेज 1 के रजिस्ट्रेशन जो है काफी दिनों से ओपन थे, तो आई थिंक आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फेज 1 में यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप फेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और यदि आप फेज 2 में बैठोगे ही नहीं तो आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फेज 1 में रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। आई थिंक फेज 1 के बारे में आपको जो है क्लियरिटी मिल गई होगी। और नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा आता है सीट्स ओवरव्यू। तो मैं आपको सीट ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें टोटल कितने सीट्स हैं और कितने यूजी प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी कोर्सेज लाइक बीएससी, बीकॉम, बीए म्यूजिक, वोकेशनल कोर्सेज एंड बीबीए, बीए प्रोग्राम एंड वीएलएड। तो काफी सारे प्रोग्राम यहाँ पर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक में भी जो है एडमिशन स्टार्ट कर दिया है और उसकी जो काउंसलिंग अभी चल रही है, और जिसके रिगार्डिंग मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। एंड तो उसके आगे मैं आपको बता दूं, जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल यूजी प्रोग्राम्स हैं वो आपके 79 है, और जो एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड जो 79 प्रोग्राम्स हैं वो आपके 69 कॉलेजेस या डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ 186 बीए प्रोग्राम से कॉम्बिनेशन है। जैसे बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन जो है काफी सारे हैं, जैसे हिस्ट्री के साथ अदर सब्जेक्ट इंग्लिश हो सकता है, या फिर मैनी जो कोर्सेज होते हैं उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आपकी जो आपके यूजी सीट्स हैं वो आपके 71,000 है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 71,000 सीट्स जो है यूजी स्टूडेंट्स के लिए ड्यू में है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपकी एक अच्छा स्कोर सीयूटी में आता है तो आपको ड्यू में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, निर्भर यह भी करता है कि आपको किस कैंपस में या फिर किस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। यदि आपका स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो आपको नॉर्थ कैंपस के किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और यदि आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो आपको जो है ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूं कि ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस और ये नॉर्थ कैंपस है क्या, या फिर इसके कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, 71,000 सीट्स होने के साथ साथ जो ड्यू में बच्चे अप्लाई करते हैं वो आपके काफी ज्यादा संख्या में अप्लाई करते हैं। जैसे 2.5 लाख के आसपास जो है हर साल बच्चे अप्लाई करते हैं, और जिनमें से 2 लाख के आसपास जो है अपनी कोर्स को प्रेफरेंस देते हैं और जो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफी ज्यादा कंपटीशन जो है ड्यू में आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं तो आपको ड्यू के नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मैं भी जो है हंसराज को है लीव करके आया हूँ, यानी कि पहले मैं हंसराज में था, उसके बाद मैंने उसे लीव कर दिया एंड मैं अब बीटेक जो है ड्यू से ही कर रहा हूँ। तो ये तो एक अलग बात हुई। और नेक्स्ट हम चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है फेज 2 डिटेल, जिसके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। फेज 2 क्या है? फेज 2 बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपका फेज 1 जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बाद जो है आपको कोर्स प्रेफरेंस देना होता है, या फिर कोर्स या कॉलेज प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना होता है कि आप किस कॉलेज और किस कॉलेज के कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बेसिकली एक सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया कि फेज 2 में क्या होता है। तो फेज 2 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कैंडिडेट है वो अपना लॉगिन करेगा डैशबोर्ड पर, और उसके बाद जो है अपना सब्जेक्ट मैपिंग करेगा। सब्जेक्ट मैपिंग में बेसिकली कुछ नहीं होता है,
है आपको जो 12th में आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करने होते हैं, और आपने कितने मार्क्स जो है उस सब्जेक्ट में क्लास 12th में ऑब्टेन किए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12th में थे, तो वो मैपिंग आपको यहाँ पर करनी होती है। और उसके बाद जो है आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर आता है वो आपका आता है प्रेफरेंस सीट, यानी कि एक प्रेफरेंस सीट आपको देनी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, जहाँ पर आपको बताना होता है कि आप इस कॉलेज के इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जिसके बेस पर आपको जो वहाँ पर एडमिशन मिलता है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रेफरेंस सीट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से बता दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको प्रेफरेंस सीट दे दूंगा कि आपको किस हिसाब से फिल करनी है, ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज में कम स्कोर पर भी एडमिशन मिल जाए। एंड उसके बाद जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो आप जो है उसका एक पार्ट बन जाएंगे, और आपको जो है जो प्रोसेस वहाँ का है उसके बाद आपको जो सीट एलोकेट होगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट मिली है। तो बेसिकली फेज 2 आपका प्रेफरेंस सीट के ऊपर होता है, यानी कि उसमें आपको प्रेफरेंस देनी होती है कोर्सेज को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे कोर्सेज हैं, 71,000 के आसपास सीट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी तो होने वाली है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊं तो आप मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं। एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा आता है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी जो ड्यू के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने की है। तो आप यहाँ पर प्रोग्राम्स देख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं आप एलिजिबल होंगे यदि आपने एक लैंग्वेज का पेपर सीयूटी में दिया हो, प्लस उसके साथ साथ 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, यानी लिस्ट बी जो आपके कोर सब्जेक्ट हुए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस वालों के लिए, एंड कॉमर्स वालों के लिए जो कॉमर्स का पेपर हुआ, एंड उसके साथ साथ मैथमेटिक्स। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे एलिजिबिलिटी में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है जो आपके बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी ऑनर्स बॉटनी या जूलॉजी जो भी अदर कोर्सेज हैं, उनमें आपको पीसीएम देना जरूरी है यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, और पीसी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी यदि आप देते हैं तो आपको बायोलॉजी, साइंस या बॉटनी और जूलॉजी में एडमिशन मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा, और मुझे लगता है जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। और यदि आपको कोई भी चीज अभी तक समझ नहीं आई है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ बताऊंगा, और बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट हेल्प जो आपकी होने वाली है। उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है सिमुलेटेड रैंक। जैसे ही आप फेज 2 कंप्लीट करते हो तो उसके बाद जो है आपकी एक सिमुलेटेड रैंक बनती है, यानी जितने भी स्टूडेंट्स ने ड्यू में अप्लाई किया है उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो, या फिर जो भी प्रेफरेंस आपने दी है उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन क्या है। तो बेसिकली आपको बता देती है कि आपका एडमिशन यहाँ पर होगा या नहीं, क्योंकि ये एक रफ आइडिया होता है यहाँ पर जो आपको पता चल सकता है कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा या नहीं। यदि आपका किसी कोर्स या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन वहाँ पर शो कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और उसके बेस पर जो है आपको वो सीट मिल जाती है। हो सकता है रियल में वो सीट ना मिले, उससे कोई ऊपर की मिल जाए या फिर उससे नीचे की मिल जाए, लेकिन आपको कोई ना कोई सीट जो है वहां पर मिल जाएगी। तो सिमुलेटेड रैंक काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही ये आएगी मैं आपको जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप सबसे पहले फेज 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फेज 2 का रजिस्ट्रेशन करेंगे जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आएगा, एंड उसके बाद फेज टू आपका स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद आपका आता है एलोकेशन प्रोसेस। तो एलोकेशन प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आपको सीट यहाँ पर मिलती है उसके बाद 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, यदि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और आप उसको यदि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि यदि आपको कोई सीट यहाँ पर मिली है या तो आपने एक्सेप्ट कर ली या फिर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इन द केस नो एक्शन, यदि आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप जो है उस सीट को खो देंगे और आप जो है सीसेस पोर्टल से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आपको कोई सीट मिली है और आपने वो एक्सेप्ट नहीं की तो आप जो है इस जो काउंसलिंग है उससे बाहर हो जाएंगे और आपको कोई सीट आगे जो है अगले राउंडों में नहीं मिली। ये केस आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। और यदि आप एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद जो है आपके पास अपग्रेडेशन के चांसेस होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको रामदास कॉलेज के किसी कोर्स में एडमिशन मिला है और आप चाहते हैं कि आपको हिंदू कॉलेज चाहिए और आपका वो प्रीफरेंस सीट में ऊपर है, तो आप अपग्रेड करेंगे तो आपको हो सकता है आने वाले राउंड में वो मिल जाए। तो बेसिकली एक्सेप्ट ही करना आपको चाहिए। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी सीट जो है रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। तो बेसिकली इस एडवाइस में कुछ है नहीं, मैं आपको जो है मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपके क्लास 12th और जो क्लास 10th के मार्क्स हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट मैपिंग है वो आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद आपको जो है उसको एडिट करने के चांस बहुत कम मिलते हैं। करेक्शन विंडो बहुत कम ओपन होती है, किसी रेयर केस में ही ओपन होती है। एंड जो आपके सर्टिफिकेट हैं, जो भी फॉर्मेट आपने वहां पर दिए हैं
हैं उसको बहुत अच्छे से आपको देखकर सबमिट करना है, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट गलत फॉर्मेट में सबमिट कर देते हैं तो कॉलेज जो है आपको एक क्वेरी रेज करता है। क्वेरी में आपको पता चल जाता है कि आपके सर्टिफिकेट या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या एरर है, तो ऐसे में आपके जो है एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा जल्दी ना करें और जो भी डिटेल है उसको अच्छे से फिल करें, क्योंकि करेक्शन विंडो के बहुत कम चांसेस होते हैं। और खासकर जो आपने प्रेफरेंस सीट बनाई है, यदि वो एक बार सबमिट कर दी तो उसके बाद एक ही चांस आपको मिलता है जहां पर आप उसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है बहुत अच्छे से प्रेफरेंस सीट बनानी है। प्रेफरेंस सीट डिसाइड करती है कि आपको किस कॉलेज के किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि कभी कभी बहुत कम स्कोर पे भी बहुत अच्छे कॉलेज बच्चों को मिल जाते हैं, वो भी एक प्रेफरेंस सीट की वजह से। तो ज्यादा जल्दबाजी ना करें और अच्छे से स्लोली स्लोली अच्छे से सारा फॉर्म फिल करें। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो इम्प्रूवमेंट ड्यू ने अपने एडमिशन प्रोसेस में की है 2025 में, वो काफी जो है इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे भी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले टाइम में बहुत परेशानियां होती थी और जो कि ड्यू ने अब समझा है और उसको जो है दूर किया है। तो फर्स्ट हमारा आता है अपग्रेड प्रोविजन, यानी कि अपग्रेड में उन्होंने क्या चेंज किया है, यानी यदि आपको कोई सीट मिली है और वो सीट आपकी अपग्रेड हो गई है, तो अपग्रेड होने के बाद यदि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो ड्यू जो है उसको ऑटो एक्सेप्ट कर देगा और आपकी सीट जो है कंफर्म हो जाएगी और आपको फी पेमेंट करना होगा। तो ये काफी अच्छा जो है कदम यहाँ पर ड्यू का है। और नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका विड्रॉल रिलेटेड है, यानी कि यदि आप कहीं पर सीट ले लेते हैं यानी किसी कॉलेज में आपको जो है एडमिशन मिल चुका है और आप नहीं चाहते कि यहाँ पर एडमिशन लें, तो आपको विड्रॉ करना होगा। तो विड्रॉ करने के बाद जो आपका रिफंड होगा वो विद इन 5 डेज आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो काफी अच्छा जो है ये कदम रहा है, तो क्योंकि लास्ट टाइम जो विड्रॉल प्रोसेस था वो काफी अलग था, आने वाले 5-6 महीनों में जो है रिफंड आता था। तो ये काफी अच्छा कदम जो ड्यू का है। एंड नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी डिस्क्रीट कट ऑफ है सभी कोर्सेज की, वो आपको देखने यहाँ पर मिल जाएगी अपने पोर्टल पर। तो जो भी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं उसकी कितनी कट ऑफ है वो आपको वहां पर देखने मिल जाएगी। तो काफी जो इम्प्रूवमेंट ड्यू ने किए हैं, आई थिंक मेरे को लगता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प इन चीजों से होने वाली है। तो बिल्कुल भी टेंशन न लें। और उसके साथ साथ जो ड्यू ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं जिस पर आप जो है कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, यदि आपको कोई एरर आ रहा है या फिर आपका फॉर्म फिलअप में कोई परेशानी है या फिर आपकी किसी भी तरह की समस्या है, तो उसको ड्यू जो है सॉल्व करेगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ईमेल भी देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर इतने सारे दे रखे हैं जिन पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी एरर आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ये जो नंबर्स हैं सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक जो है एक्टिव रहेंगे। इस बीच यदि आप कॉल करते हैं तो आपकी क्वेरी जल्दी ही सोल्व हो जाएगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल थी। और यदि आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। और उसके साथ साथ फेज 2 पर आने वाले टाइम में मैं कैसे आपको प्रेफरेंस सीट बनानी है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड उसी के साथ साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ड्यू में एडमिशन लेने के इच्छुक होते हैं। आई थिंक उनका एडमिशन में कुछ गलती ना हो, इसके लिए आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी भी स्टूडेंट्स का कोई गलती एप्लीकेशन फिलिंग के टाइम ना हो। थैंक यू एवरीवन।